थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो। हमने पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो के बारे में एक प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स प्लेटो के पहले से पढ़ा दिए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लेटो का क्लास स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो जो है वो जस्टिस के बारे में प्लेटो के क्या ख़यालात हैं, क्या पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं। ठीक है, अब प्लेटो फॉर्मली इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लेटो जो है जस्टिस की डेफिनेशन को कंक्लूड करने के लिए, जस्टिस के एसेंस तक पहुंचने के लिए, प्रॉपर्ली इसको डिफ़ाइन करने के लिए प्लेटो जो है वो डायलॉग मेथड का इंतखाब करते हैं। प्लेटो क्या चूज़ करते हैं जनाब? डायलॉग मेथड। अब डायलॉग मेथड में ये अपनी बुक रिपब्लिक में, इनकी किताब का नाम है रिपब्लिक में ये जो है तीन किरदार जो है वो क्रिएट करते हैं अपनी तरफ से, और इन तीन किरदारों को कन्वर्सेशन कराते हैं प्लेटो सोक्रेट्स के साथ। एक एक किरदार की इंडिविजुअली जो है ना वो कन्वर्सेशन कराते हैं सोक्रेट्स के साथ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। अब देखते हैं इंडिविजुअली, हम एक एक किरदार को देख लेते हैं कि उनके साथ किस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये जो है ना वो कंक्लूड करते हैं जस्टिस की डेफिनेशन। पहला जो किरदार है, पहला जो कैरेक्टर है वो है सेफलस। इनकी किताब में जो इन्होंने अपनी तरफ से एक खूबसूरत अंदाज में जो है ना इन्होंने जस्टिस को जो है ना एनालाइज़ किया है। सेफलस से ये पूछते हैं प्लेटो जो है ना अपना कैरेक्टर जो है इन्होंने सोक्रेट्स को दिया हुआ है, क्योंकि सोक्रेट्स उनके टीचर भी थे, और एज अ डेडिकेशन इन्होंने अपना जो कैरेक्टर है वो सोक्रेट्स को दिया। तो सेफलस पूछते हैं प्लेटो से जनाब के व्हाट इज़ जस्टिस, जस्टिस क्या है। सॉरी, प्लेटो जो है वो इससे सेफलस से पूछते हैं कि जस्टिस के बारे में, जस्टिस क्या है, या आपके जस्टिस के बारे में क्या आइडियाज़ हैं। तो सेफलस जनाब जवाब देते हैं। सेफलस जस्टिस की दो डायमेंशंस बताते हैं। इन्होंने जस्टिस को दो तरीके से डिफ़ाइन किया है सेफलस ने। नंबर 1, डूइंग वंस ड्यूटीज़, डूइंग वंस ड्यूटीज़। ठीक है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि जनाब पेइंग वंस ड्यूज़, पेइंग वंस ड्यूज़। डूइंग वंस ड्यूटीज़, इस डेफिनेशन से प्लेटो जो है वो एग्री करते हैं। क्यों एग्री करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब फेयरली ये ठीक है, आप ये बात सही कह रहे हैं कि डूइंग वंस ड्यूटीज़ मतलब अगर कोई बंदा, कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल एक स्टेट में अपने टास्क को सिंसियरली और ऑनेस्टली परफॉर्म करता है, तो इसका मतलब है कि ये ओके है, जस्टिस जो है ना वो पे ऑफ हो गया, जस्टिस डिस्पेंस हो गया, जस्टिस जो है ना वो जस्टिस की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। लेकिन आपकी जो दूसरी डेफिनेशन है सेफलस साहब, वो ठीक नहीं है। इस डेफिनेशन से प्लेटो जो है वो डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कतन जो है ना इसको अप्रूव नहीं करूँगा, पेइंग वंस ड्यूटीज़। इसका मतलब है कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान के ड्यूज़ को फेयरली पे करे। बात तो अपेरेंटली सही लग रही है कि दूसरे के राइट्स, उसको जो है ना उस राइट्स की कदर करना और उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करना या उसके ड्यूज़ को पे करना, ये ठीक बात है। लेकिन प्लेटो जो है इससे डिसएग्री कर रहे हैं। अब डिसएग्री क्यों कर रहे हैं? ऑन द ग्राउंड्स, किस ग्राउंड्स पे? वो कहते हैं कि जनाब मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा है जिससे आपने एक वेपन बोरो किया है, एक हथियार आपने उससे कुछ दिन के लिए ले लिया है, ठीक है, कोई भी हथियार, आप चाकू कह लें या कोई भी चीज़ है, आपने उससे ले लिया, आपने उससे इस कंडीशन पे लिया कि आपने कहा कि मैं 10 दिन बाद आपको रिटर्न कर दूंगा। जिस बंदे से आपने वेपन लिया है उस एक हफ्ते बाद उसकी जो है वो हालत जो है वो मेडिकली अनफिट हो गया, ठीक है, he became mad, वो पागल हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि उसका दिमाग काम जो है वो ठीक नहीं कर रहा। तो क्या आप उसको ये हथियार वापस दे देंगे? ठीक है, क्या आपका जहन ये मान रहा है इस बात को कि आप उसको ये हथियार दे देंगे? प्लेटो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ सेफलस की इस डेफिनेशन के मुताबिक आप उसके ड्यूज़ को पे ऑफ करेंगे, आप उसका ये वेपन वापस करेंगे अनकंडीशनली। ये क्या बोलते हैं कि अनकंडीशनली आप उसको वापस कर दें। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि अगर मैं उसको वापस कर देता हूं तो पता है क्या होगा? तो क्यास होगा, स्टेट को नुकसान होगा, ये हार्मफुल होगा स्टेट के लिए।
क्यास होगा, ये डेंजरस होगा लोगों के लिए, जो सोसाइटी में बाकी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए डेंजरस होगा, क्योंकि एक इंसान, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये जानने के बावजूद मैं उसके पास एक ऐसी चीज़ इसको एक ऐसी चीज़ देने जा रहा हूँ जो सोसाइटी को नुकसान पहुँचाएगी। तो प्लेटो कहते हैं कि पेइंग वंस ड्यूटीज़ इज़ नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये जो है ना वो पॉलीमार्कस, प्लेटो के दूसरे कैरेक्टर का नाम, दूसरे किरदार का नाम है पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस से ये वही सवाल पूछते हैं जो इन्होंने सेफलेस से पूछा था, ये पूछते हैं कि जनाब जस्टिस क्या है। तो पॉलीमार्कस जवाब देते हैं, पॉलीमार्कस भी दो तरह से जस्टिस को डिफ़ाइन करते हैं। ये कहते हैं कि जनाब डूइंग गुड टू अ फ्रेंड, डूइंग गुड टू अ फ्रेंड इज़ जस्टिस। ये कहते हैं दोस्तों के साथ अच्छा करना, अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा करना, उनके साथ प्रॉपर्ली बिहेव करना, ये है जस्टिस जनाब, इनके अकॉर्डिंगली। दूसरी डेफिनेशन वो बताते हैं कि जनाब बीइंग हार्मफुल टू एनिमी। ठीक है, ये दो तरह से जस्टिस को डिफ़ाइन करते हैं। नंबर 1 डूइंग गुड टू अ फ्रेंड एंड बीइंग हार्मफुल टू एन एनिमी। अब जो इनकी हम देखते हैं कि प्लेटो का क्या रिस्पॉन्स है इसमें। प्लेटो कहते हैं कि जनाब डूइंग गुड टू अ फ्रेंड इज़ एग्रीएबल। इससे मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। ठीक है, एक आइडियल स्टेट में, आइडियल स्टेट के नॉर्म्स और वैल्यूज़ यही हैं कि हम दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचें, उनके साथ अच्छा बर्ताव रखें। ठीक है, इससे प्लेटो एग्री करते हैं। बीइंग हार्मफुल टू एन एनिमी, प्लेटो डिसएग्रीड। प्लेटो देखो, एक मॉरली अगर हम इस चीज़ को देखें, ये हमारे लिए, हम अगर एनालाइज करें इस बात को मॉरली ये ठीक नहीं है। ठीक है, सोशली भी ठीक नहीं है, मॉरली भी ठीक नहीं है, और एक सोसाइटी के लिए ये ठीक नहीं है कि हम अपने एनिमीज़ को हमेशा जो है ना नुकसान पहुंचाते रहें, ये ठीक नहीं। प्लेटो के अकॉर्डिंगली भी ये ठीक नहीं है। प्लेटो किन ग्राउंड्स पे ये जो है ना डिसअप्रूव करते हैं इस चीज़ को। बोलते हैं कि जनाब नंबर 1, पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि आप कहते हैं कि पॉलीमार्कस, आप ये कहते हैं कि अपने जो दुश्मन हैं उनको नुकसान पहुंचाएं, लेकिन एक आइडियल स्टेट में, एक आइडियल स्टेट है, ये हमें परमिशन नहीं देती कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। दिस विल बी अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ आइडियल स्टेट, नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं कि जनाब हम अपने एनिमीज़ को इसलिए भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि सर्टन सिचुएशंस में हमें कन्फ्यूजन होती है, हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, हम डिसइंफॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, डिसइंफॉर्म्ड होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो हो सकता है कि हम रॉन्गली किसी अपने दोस्त को ही नुकसान पहुंचा बैठें। नंबर 2। नंबर 3 ये कहते हैं कि जनाब देखें, जस्टिस जो है वो वर्चू है। जस्टिस क्या है? वर्चू है। ठीक है, और जो वर्चुअस ट्रेट्स का जो इंसान होता है, जो वर्चुअस चीज़ होती है, इट कैन नॉट बी हार्मफुल टू एनीबडी, इट कैन नॉट बी डैमेजिंग, इट कैन नॉट बी हार्मफुल। ये जो वर्चुअस चीज़ है वो कभी भी हार्मफुल और डैमेजिंग नहीं हो सकती। तो मैं आपकी इस डेफिनेशन से तो एग्री नहीं करता हूँ पॉलीमार्कस, लेकिन ये ठीक है आपका पॉइंट, डूइंग गुड टू अ फ्रेंड। ठीक है, तो ये था जनाब पॉलीमार्कस का जो है ना वो तीसरा किरदार जनाब ये है प्लेटो के बुक रिपब्लिक में जो इन्होंने बताया है, थ्रसमेकस किरदार का नाम है। ये फिर दोबारा उससे वही कन्वर्सेशन करते हैं। प्लेटो इससे सवाल करते हैं कि जनाब जस्टिस क्या है, तो थ्रसमेकस जस्टिस की डेफिनेशन बताते हैं। ये बोलते हैं कि जनाब जस्टिस इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है कि इनके अकॉर्डिंगली जस्टिस वो चीज़ है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैन की ही चलेगी, स्ट्रॉन्ग मैन का ही जो है ना होल्ड होगा। तो एक रियलिस्टिक पॉइंट है, रियलिस्टिक व्यू है इसका, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि माइट इज़ राइट है। आजकल अगर देखा जाए तो माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है वही सब कुछ है, जिसके पास इकोनॉमिक पावर है या फिर सोशल पावर है या पॉलिटिकल पावर है, आजकल उसी की चलती है, उसी की बात को सुना जाता है। तो रियलिस्टिक व्यू तो है इसका थ्रसमेकस का। ठीक है, माइट इज़ राइट, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
जाहिर है जिसके पास पावर होगी, जिसके पास पैसा होगा, वही सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है। जस्टिस का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग। अब जस्टिस ये चीज़ है कि उसी की चलेगी जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास पैसा होगा। ये थ्रैसमैकस के व्यूज़ थे जस्टिस के बारे में। अब प्लेटो जो है इस डेफिनेशन को भी जो है ना अप्रूव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है जनाब, आपका रियलिस्टिक व्यू है, आप सही बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर इस डेफिनेशन को हम यूनिवर्सल डेफिनेशन बना दें, इस डेफिनेशन को जस्टिस की डेफिनेशन ही बना दें, तो इसका मतलब है कि हम सोसाइटी को एक सिविल डिसोबीडियंस की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, अगर स्ट्रॉन्ग मैन की ही जो है ना वो बात सुनी जाएगी, तो क्या सिविल डिसोबीडियंस नहीं होगी? क्या लोग जो हैं वो रेबेलियन नहीं बन जाएंगे? लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे? ऑब्वियसली अपने राइट्स के लिए वॉइस रेज करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। ठीक है। तो इंस्टेबिलिटी होगी। इससे क्या होगा? एक सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, क्यास होगा। ठीक है। इंस्टेबिलिटी, क्यास या टर्मोइल। ठीक है। तो अमन, पुरअमन जो पीसफुल सोसाइटी है, वो ड्रीम जो है वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा इस चीज़ से। ठीक है। ये था हमारे पास जी। अब जो है जनाब, हमने देखा कि 3 जो किरदार हैं उनके साथ कन्वर्सेशन इन्होंने की, उनके व्यूज़ भी सुने और इनको रिप्लाई भी दिया प्लेटो ने। और प्लेटो ने किसी डेफिनेशन, एक करेक्टर की डेफिनेशन को डिसअप्रूव किया या फिर एग्री किया, किन ग्राउंड्स पे डिसएग्री किया, वो हमने सारी चीज़ें देख ली। ठीक है। अब रियल कॉन्सेप्ट है क्या जस्टिस का? फिर प्लेटो खुद बताते हैं। प्लेटो बताते हैं कि जस्टिस जो है वो, जस्टिस को एक्सप्लेन करने से पहले वो बताते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है। ठीक है। ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर हमेशा जो है ना वो पीस अटेन करने के लिए कोशिश करती है। पीसफुल हैं लोग, क्या हैं? पीसफुल हैं। ठीक है। हार्मोनियस हैं। ये हमेशा जो है ना वो पुरसुकून रहना चाहते हैं, एक्सीलेंस की तरफ, हमेशा प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं। एक्सीलेंस और प्रोग्रेस की तरफ जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा तरक्की जो है ना वो जो है ना वो तरक्की की राहों पर गामजन होना चाहते हैं। ठीक है। अब इसने ये कहा कि ह्यूमन नेचर को इसने डिफ़ाइन किया। अब जस्टिस तक हम कैसे जाएंगे? उसने इसको जस्टिस तक जाने के लिए सबसे पहले हमें प्रीवियसली, जिस तरह मैंने आपको क्लास स्ट्रक्चर समझाया था, उन्होंने 3 तरह की क्लासेस बनाई थी। एक रूलर क्लास, ठीक है, दूसरी जो है ना सोल्जर क्लास, रूलर, सोल्जर, एंड नंबर 3 प्रोड्यूसर क्लास, या फिर हम इसको आर्टिजन क्लास भी कह सकते हैं, या फिर वर्कर क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये जो 3 क्लासेस इन्होंने कहा कि ये जो 3 क्लासेस मैंने बनाई हैं, रूलर जो है वो रीज़न की कैपेसिटी, रीज़न की सलाहियत रखते हैं, और जो सोल्जर होंगे उनके पास करेज होगी। ठीक है। और जो प्रोड्यूसर होंगे इनके पास कौन सी ट्रेट होगी जनाब? डिज़ायर होगी इनके पास। इन ट्रेट्स पर, इन इंस्टिंक्ट्स पर इन्होंने ये सोशल क्लासेस बनाई हैं। ठीक है। 3 सोशल क्लासेस बनाई हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इनमें से हर एक क्लास अपना ही काम सरअंजाम देगी, रूलर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रूलरशिप के लिए ही बनाए, सोल्जर जो है सिर्फ़ और सिर्फ डिफेंस मैकेनिज़्म की जॉब्स के लिए ही बनाए, डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए ही बनाए, प्रोड्यूसर जो है वो बाकी जो स्टेट के अफेयर्स हैं वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सोल्जर का काम नहीं करेगा, इनमें से हर कोई अपना टास्क परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब है कि उसके साथ जस्टिस हुआ है। जस्टिस की डेफिनेशन देखें, प्लेटो ने क्या कहा कि अगर इनमें से हर कोई अपना काम परफॉर्म करेगा तो इसका मतलब है कि जस्टिस इज डन। रूलर सोल्जर के टास्क में, सोल्जर के एक्शंस में इंटरफेयर नहीं करेगा, सोल्जर्स के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा, और सोल्जर रूलर के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका मतलब है कि तीनों एक दूसरे के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हर कोई अपना अपना टास्क परफॉर्म करता रहेगा ऑनेस्टली और सिंसियरली। तभी जो है ना वो प्लेटो के अकॉर्डिंगली एक जस्टिस जो है वो एक सोसाइटी में प्रिवेल करेगा। ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट जो है ना प्लेटो।
इसका मतलब है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक इंडिविजुअल को, रूलर को भी, सोल्जर को भी और प्रोड्यूसर को भी फैसिलिटेट करे कि वो अपना काम, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते रहें अपने ही डोमेन में रहकर, किसी और डोमेन में इंटरफेयर ना करें। किसी और जो है ना, रूलर जो है वो जो आर्टिजन्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके कामों में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, हर कोई अपने डोमेन में रहकर अपना काम जो है वो इफेक्टिवली और सिंसियरली, ऑनेस्टली परफॉर्म करता रहे। तो ये था प्लेटो की जो है ना कंक्लूड, बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से जो है इन्होंने कंक्लूड किया जस्टिस को, और 3 तरह के कैरेक्टर्स को इसने सामने रखा और फिर कंक्लूड किया।